Cancer of cervix is the fourth most common cancer in females after breast, colorectal, and lung cancer. It is the third most common cause of cancer death in females. Today we will discuss about the incidence, screening, and prevention of cancer cervix. We will also talk about the risk factors and treatment of cervical cancers. And lastly, we will talk about the success rate of treatment, management of side effects, and rehabilitation. हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर हरिमोहन अग्रवाल है और मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। आज हम लोग सर्विक्स कैंसर के बारे में बात करेंगे। ये कैंसर महिलाओं में बहुत कॉमन है और 4th नंबर पर आता है। एचपीवी वायरस इस कैंसर को बढ़ावा देता है और एचपीवी वैक्सीनेशन से इस कैंसर के इंसिडेंस को कम किया जा सकता है। पिछले 20 सालों में एचपीवी वैक्सीनेशन और बेहतर हाइजीन की वजह से इंडिया में इस कैंसर के नंबर्स में कुछ कमी देखी गई है। और अब हम बात करेंगे सर्विक्स कैंसर के स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन के बारे में। सर्विक्स कैंसर के बारे में एक अच्छी बात यह है कि इसको स्क्रीनिंग की मदद से फर्स्ट स्टेज पर पकड़ा जा सकता है। स्क्रीनिंग के लिए पैप स्मीयर और एचपीवी टेस्ट का इस्तेमाल होता है। पैप स्मीयर और एचपीवी टेस्टिंग सिंपल टेस्ट हैं जो किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट की मदद से ओपीडी में किए जा सकते हैं। 25 से 65 साल की महिलाओं को 2 या 3 साल में एक बार ये टेस्ट करवा लेने चाहिए। स्क्रीनिंग की मदद से कैंसर सर्विक्स से होने वाली 80% डेथ्स को रोका जा सकता है। सिगरेट स्मोकिंग बंद करने से भी इस कैंसर का इंसिडेंस कम हो सकता है। और अब हम बात करेंगे सर्विक्स कैंसर के डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। अगर किसी भी महिला को एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है और सर्विक्स के कैंसर का शक होता है तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस और क्लिनिकल एग्जामिनेशन की मदद से ये पता किया जा सकता है कि कैंसर है या नहीं। रूटीन ब्लड टेस्ट्स, चेस्ट एक्सरे, सोनोग्राफी ऑफ द एब्डोमेन, सीटी स्कैन, एमआरआई और पेट सीटी स्कैन इन इन्वेस्टिगेशंस में शामिल है। और सबसे ज्यादा जरूरी है बायोप्सी। सर्विक्स कैंसर में बायोप्सी लेना बहुत आसान होता है और कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट या कैंसर स्पेशलिस्ट ओपीडी में बायोप्सी ले सकता है। सारे इन्वेस्टिगेशंस होने के बाद ये पता चलता है कि कैंसर कौन सी स्टेज पर है। पेट सीटी स्कैन और एमआरआई कैंसर की एक्यूरेट स्टेजिंग में बहुत मदद करते हैं। बाकी सभी कैंसर्स की तरह सर्विक्स में भी 4 स्टेजेस होती हैं, लेकिन हर स्टेज में 3, 4 या 5 सब स्टेजेस या उप प्रकार होते हैं। सर्विक्स कैंसर का ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस स्टेज पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है और इसलिए हम इसको थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। स्टेज 1 में कैंसर सिर्फ सर्विक्स तक ही सीमित होता है, लेकिन साइज के मुताबिक इसको 1A1, 1A2, 1B1, 1B2 और 1B3 की स्टेजेस में बांटा गया है। स्टेज 2 में कैंसर सर्विक्स के बाहर आ जाता है। इसको भी 2A1, 2A2 और 2B की स्टेजेस में बांटा जाता है। स्टेज 3 में कैंसर और अधिक फैल जाता है और इसको 3A, 3B, 3C1 और 3C2 की स्टेजेस में बांटा जाता है। स्टेज 4 में कैंसर अन्य ऑर्गन्स में फैल जाता है और इसे 4A और 4B में डिवाइड किया गया है। पेट सीटी स्कैन कैंसर की स्टेजिंग में काफी उपयोगी है और इससे एग्जैक्टली पता लगाया जा सकता है कि बीमारी किस स्टेज पर है। लेकिन पेट सीटी की फाइंडिंग्स को कंफर्म करने के लिए अतिरिक्त बायोप्सी की भी जरूरत पड़ सकती है। और अब हम बात करेंगे सर्विक्स कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में। मल्टीपल सब स्टेजिंग सिस्टम्स की वजह से ट्रीटमेंट गाइडलाइंस आजकल कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, पर हम एक सिंपल तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेज कैंसर्स में हमारे पास 2 विकल्प होते हैं, सर्जरी या रेडियोथेरेपी। दोनों ही विकल्प अच्छे हैं और दोनों में सक्सेस रेट 90% के ऊपर है।
स्टेज 2A में भी दोनों ऑप्शन यानी कि सर्जरी और रेडियोथेरेपी में से एक को चुना जा सकता है और दोनों के रिजल्ट्स लगभग बराबर हैं। हाँ, लेकिन ये बात याद रखना जरूरी है कि सर्जरी के बाद अगर पैथोलॉजी रिपोर्ट में कुछ हाई रिस्क फीचर्स आते हैं तो सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी भी देना जरूरी हो जाता है। स्टेज 2B, स्टेज 3 और स्टेज 4 सर्विक्स कैंसर में रेडियोथेरेपी ही मेन ट्रीटमेंट है। साथ में कंकरेंट कीमोथेरेपी भी दी जाती है। कुछ साल या कुछ महीनों के बाद अगर बीमारी वापस आती है तब सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। रेडियोथेरेपी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का मुख्य उपचार है और इसलिए हम इसके बारे में कुछ और विस्तार से भी चर्चा करेंगे। रेडियोथेरेपी आमतौर पर 5 सप्ताह की अवधि में दी जाती है। मंडे टू फ्राइडे डेली एक सिटिंग होती है और टोटल 25 से 30 रेडिएशंस दी जाती हैं। सर्विक्स कैंसर के लिए 3D CRT ही सबसे बड़ी ऑप्शन है जो कि हर एक कैंसर सेंटर पर आसानी से दी जा सकती है। IMRT में कैंसर को मिस करने के चांसेस ज्यादा होते हैं लेकिन कुछ पोस्ट ऑप केसेस में सर्जरी के बाद जब रेडिएशन की जरूरत होती है तब IMRT और IGRT का इस्तेमाल किया जा सकता है। डे केयर वार्ड में सप्ताह में एक बार कीमोथेरेपी नॉर्मली दी जाती है और ब्रेकीथेरेपी 5वें या 6ठे हफ्ते से शुरू हो जाती है। ब्रेकीथेरेपी सप्ताह में एक बार दी जाती है। आमतौर पर कुल 2 से 3 ब्रेकीथेरेपीज की आवश्यकता होती है। ऑपरेशन थिएटर में जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद ब्रेकीथेरेपी उपकरण यूट्रस के अंदर डाले जाते हैं और ट्रीटमेंट की जाती है और मरीज को इलाज के बाद उसी दिन छुट्टी भी हम दे सकते हैं। ब्रेकीथेरेपी देने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल और थोड़ी कॉस्टली भी है। ब्रेकीथेरेपी के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है। बंद कमरे में कंप्यूटराइज्ड मशीन्स की मदद से ब्रेकीथेरेपी दी जाती है और ब्रेकीथेरेपी की वजह से ही सर्विक्स कैंसर में ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स बहुत बेहतर हैं। बहुत अन्य कैंसर्स के मुकाबले में काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। और अब हम साइड इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कुछ पेशेंट्स को साइड इफेक्ट्स से बहुत ज्यादा डर लगता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि आजकल मेडिसिन की मदद से साइड इफेक्ट्स बहुत कम किए जा सकते हैं और नॉर्मली ये ज्यादा चिंताजनक नहीं होते हैं। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के दुष्परिणाम दूसरे सप्ताह से नॉर्मली शुरू हो सकते हैं। मुख्य दुष्प्रभाव हैं पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब आना, दस्त, थकान, कमजोरी, जी मिचलाना यानी कि नौजिया, उल्टी और बुखार। एडिक्वेट रेस्ट, हेल्दी डाइट एंड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड फ्रूट जूसेस एंड प्रोबायोटिक्स एंड हेल्दी फ्रूट्स, इन सब चीजों की मदद से ये साइड इफेक्ट्स कम किए जा सकते हैं। सर्विक्स कैंसर में ट्रीटमेंट के बाद कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जैसे कि इनफर्टिलिटी, हार्मोनल चेंजेस, अर्ली मेनोपॉज एटसेट्रा। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट या कैंसर स्पेशलिस्ट की मदद से इन सभी साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सर्विक्स कैंसर में सही इलाज के बाद काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर हम लोग 5 ईयर सर्वाइवल रेट के बारे में बात करें तो स्टेज 1 में 80 से 90% सक्सेस रेट है और स्टेज 2 में 60% से 80% तक। स्टेज 3 में हालांकि सक्सेस रेट घटकर 30 से 50% तक ही रह जाता है और स्टेज 4 में ये सिर्फ 10 या 20% है। लेकिन फिर भी बाकी कैंसर्स के मुकाबले में रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। और अब हम बात करेंगे सर्विक्स कैंसर के फॉलोअप के बारे में। सर्विक्स कैंसर अगर दोबारा वापस आता है तो उसको भी सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से कंट्रोल किया जा सकता है। सर्विक्स कैंसर में इलाज के बाद रेगुलर फॉलोअप बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट के बाद 5 साल तक हर 6 महीने में एक बार क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी होता है और साल में एक बार CT स्कैन या MRI भी होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स को मैनेज करने के लिए आपको अपने कैंसर स्पेशलिस्ट से हर विजिट पे चर्चा करते रहना चाहिए।
अगर आपके पास और कोई सवाल है या आप और कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।